प्यारे छात्रों, इस वीडियो में कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए प्रतिभा और मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 जो कि है विज्ञान सब्जेक्ट की, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखना है और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट है खंड आ है जो कि लिखित है 30 नंबर का है। हम जो आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, अगर आप इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में 30 में से 30 पूरे नंबर लेकर आने वाले, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, बर्फ का पिघलना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी, बर्फ का पिघलना। आगे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं चाल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चाल। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इसका सही आंसर सी वाला लिखेंगे। आप लिखेंगे रतुंदी, बेरी बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। आगे देखते बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हम इसे देखते हैं ध्यान से, आप इसे देखिए। तो बच्चों, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो बच्चों, आपको इन्हें सभी को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी वाला, पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे। तो इसका सही आंसर आप लिख लें। चलिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन जब हम इसे देखते हैं, तो छाया देखने के लिए हमें निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर आप लिखेंगे सी वाला, प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु। फिर आगे है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ें। जब कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है। इस प्रक्रिया में पृथक्करण की कौन सी विधि का उपयोग की जा रही है? तो बच्चों, आप इसके लिए लिखेंगे ए वाला, निस्यंदन विधि आप लिखेंगे। यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। और जो अगला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां जो कि सही विकल्प है, तो यहाँ पर आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.25 मीटर है, व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो बच्चों, आपको क्या करना है? 100 से गुणा कर लेना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इसका गुणा करोगे तो सही आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। फिर बच्चों, यहाँ पर हम आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? बच्चों, ये जो परिपथ है, यहाँ पर हम किस वस्तु को रखेंगे? तो यहाँ पर हम रखेंगे लोहे की छड़ को, जो कि विद्युत की चालक होती, तो ये बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे सी, लोहे की छड़। इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर अब आपको देखना बड़े जो क्वेश्चन है इनके बारे में। तो बच्चों, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मूसला जड़, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? रेशेदार जड़। यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर दो अंतर हैं, आप लिख लें। तो इनमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है, इनमें मुख्य जड़ नहीं पाई जाती है। इसमें शाखाएँ पाई जाती है, इसमें शाखाएँ नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आप उत्तर लिख लें। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लायर्स के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर आप यहाँ से लिखना शुरू करें। प्लास्टिक और रबर दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटकों से बचाते हैं, अतः सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों पर चढ़ाया जाता है। इसका आप आंसर लिखेंगे। फिर बच्चों, यहाँ पर हमें जो रेखीय गति होती है और वर्तुल गति, इसके उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना। तो आप रेखीय गति लिखें और वर्तुल गति लिखें। तो सीधी रेखा में होने वाली गति को रेखीय गति कहते हैं, जैसे चींटी का रस्सी पर चढ़ना। वर्तुल गति में किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वर्तुल गति भी कहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे। आगे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आप इसे एक बार ध्यान से देखें। एक पारदर्शी कांच की सीट को पारभासी सीट में कैसे बदलेंगे? इसके करने के कोई दो तरीके लिखे। तो बच्चों, पारभासी क्या होता है? जिसमें हम आर पार तो देख सकते हैं बट स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो सीट पर चिकनाई का लेप करके और सीट पर मोम की हल्की परत चढ़ाकर हम इसे पारभासी बना सकते हैं। आगे देखते बच्चों, यहाँ पर हम दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए यह निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों, आपको पहला लिखना दूध और जल के मिश्रण को अलग करने में। यहाँ पर बच्चों मैंने लाल पेन का यूज़ किया क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर दिख सके, बट आपको अपनी एग्जाम से ब्लू पेन का ही यूज़ करना, ब्लैक और ब्लू का। इसके अलावा आपको कोई भी पेन का यूज़ नहीं करना है। फिर बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है दूसरा, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने में।
और पानी से अशुद्धियों को अलग करने में। तो आप ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, 3 उदाहरण है, आपको इसे लिख लेना है। फिर बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन से लिखा हुआ है, किसी पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना है। तो बच्चों उसका आप चित्र बनाएंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाए बच्चों पूरा, और यहाँ पर आपको लिखना वाहदल, यहाँ पर दल पंखुड़ी, यहाँ पर आपको लिखना तंतु, ये तंतु है, यहाँ पर आपको लिखना परागकोश, और यहाँ पर आपको कर्तिकाग्र लिखना है, और यहाँ पर आपको वर्तिका लिखना है बच्चों, ये वर्तिका है। और ये कुल मिला के अंडाशय और वर्तिकाग्र मिला के क्या बनाते हैं, स्त्रीकेशन। तो आपको इसको बना लेना है। और बच्चों यहाँ पर आप इसके जो नाम हैं हमने जो भी लिखे इसे यहाँ पर आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाई कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आपको बच्चों इस तरीके से एक चित्र बनाना है। यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती बनाया और यहाँ पर इस तरीके से एक पाइप बना दिया है बच्चों। दूसरा हमने एक मोमबत्ती बनाया, एक लाइट बनाया और इस पाइप को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो बच्चों हमें वही करना है, हमने जो किया है इसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जब नली सीधी रहती है तो आप बल्ब को देख सकते हैं। ये जो बल्ब है बच्चों सीधी नली में, यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जब नली मुड़ जाती है तो बल्ब को देखना असंभव, मतलब संभव नहीं हो पाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख लेना है। फिर आगे देखते हैं बच्चों हम जो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए कौन कौन सी संधियाँ पाई जाती है। तंदुक खल्लिका संधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका चित्र भी बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। तो आप लिखेंगे बच्चों हमारे शरीर में 4 प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। पहला लिखेंगे कंदुक खल्लिका संधि, यहाँ पर फिर धुराग्र संधि, हिज संधि और अचल संधि। तो बच्चों तंदुक जो खल्लिका होती है, कंदुक तल्लिका, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे ये जो संधि बच्चों संधि कंधे और कूल्हे में होती है। इस संधि में एक अस्थि या गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि में कटोरी रूपी गर्त में धंसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है। तो इस तरीके से आपको लिखना और उसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो बच्चों ये जो चित्र है आपको इस तरीके से इसका चित्र बना लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे तंदु खल्लिका संधि, यहाँ पर जांघ की अस्थि और यहाँ पर श्रोणी अस्थि। तो इस तरीके से आप ये जो चित्र बना लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।